सूर पतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी मूसम कौन कुटिल खल का। ये बात हम क्यों समझा रहे हैं आपको? अपनी वास्तविकता प्रस्तुत करो ठाकुर जी के आगे। आप जैसे हो वैसे प्रस्तुति करो। भाई वैद्य के आगे अपना रोग नहीं बताओगे तो चिकित्सा कैसे होगी? ऐसे ही ठाकुर जी के आगे अगर अपने अवगुण आपने नहीं कहे, सबको मत बताओ, पर ठाकुर जी को तो बताओ। नाथ, मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर ये अवगुण हैं, ये दोष हैं, ये पाप हैं, ये दूषित कर्म है। नाथ, आप कृपा करके मुझ पर अनुग्रह करो। पर पूतना ने क्या किया? अपने समस्त दोषों को छुपा करके सुंदर सुंदर बाह्य आवरण बना करके गई है तो राक्षसी, पर दिखा करके क्या गई है? मैं लक्ष्मी के समान सुंदर हूं। ठाकुर जी कहते हैं जो इस प्रकार के आवरणों से ढक करके लाता है स्वयं को, मैं ना देखूं बाकू, मेरी दृष्टि ना पड़े वापे। इसलिए भैया साधकों को इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ठाकुर जी के नेत्रों से आपको ठाकुर जी के नेत्रन में बसना हो तो एक तो कभी किसी के भजन में विक्षेप मत बनो, और दूसरा जैसे हो यथार्थ ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो स्वयं को, छुपाओ नहीं। आज अगर किसी को देख के ईर्ष्या हो गई ना, तुरंत जाइए अपने गोपाल जी के पास, बोले वो सामने वाले को पता नहीं उसकी उपलब्धि देख के मुझे ईर्ष्या हो रही है। नाथ, आप कृपा करके मेरी ईर्ष्या को नष्ट करो। आप यदि इस प्रकार अपने समस्त अवगुणों को तुरंत प्रस्तुत करेंगे ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी लिए महाराज झाड़ू ऐसी लगाएंगे आपके हृदय में, कोई अवगुण प्रकट ही नहीं हो पाएगा। फिर आप उस अवगुण को प्रकट होने के बाद में प्रकट रहने देते हैं, इसीलिए वो अवगुण सदा के लिए बस जाता है। तुरंत ठाकुर जी को बताओ। अरे भाई कमरा में कॉकरोच घुस गया, तुरंत मैया के पास जाते हो दौड़ के। हमको छिपकली से डर लगता है, कमरा में छिपकली आ जाए तो मैं तो पूरे घर को अधर कर दूं, तुरंत भगाई जाती ना। अब उस छिपकली को अगर आपने 10-5 दिन तक नहीं हटाया तो वो अपने जगह बना लेगी कमरे में। जैसे उसको भगाने जाओगे तो वो सीधी वहीं भगेगी जहां से कोई निकाल ही नहीं सकता। एक्सपीरियंस्ड हूं मैं। ठीक वैसे ही अवगुण चित्त में प्रकट हुआ। अवगुण जन्म से नहीं होते हमारे अंदर, धीरे 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 आते हैं। जैसे ही कोई अवगुण आता है, आज किसी की ऐसी बात पर क्रोध आ गया जिस पर आना ही नहीं चाहिए था, फिर भी आ गया आपको, तुरंत जाइए अपने ठाकुर जी के पास, बोले नाथ इतनी बड़ी बात नहीं थी, मुझे क्रोध आ गया, आप कृपा करो मेरा ये क्रोध शांत हो। तुरंत ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करोगे, तुरंत ठाकुर जी लिए महाराज जो भी अवगुण आया चित्त में तुरंत उसको ध्वस्त करेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं? क्रोध आ गया, अब क्रोध आ गया तो उसको भीतर ही रहने देते हैं, कभी ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत नहीं करते, तो भीतर ही रहा वो अपनी जगह जगह स्थान बना लेता। फिर ठाकुर जी से जब आप बहुत दिन बाद कहते हो, ठाकुर जी ढूंढते हैं, वो मिलता ही नहीं, कहां घुस गया भीतर। अवगुण का तुरंत प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी के सामने करो। समझ में आई बात? नहीं तो अवगुण घर बना लेंगे आपके चित्त में, और फिर कथाएं सुन सुन के महाराज पूरा जीवन धक्का खाते रहो, तब भी अवगुण निकल नहीं पाएगा। इसलिए आज से अभी से नियम बनाओ, जो अवगुण आता है ठाकुर जी के पास जाने का भी समय नहीं है, नेत्र बंद करके राधारमण लाल जी का स्मरण करो। किसी पे क्रोध आए तुरंत आप राधारमण जी का स्मरण करने लग जाओ। आहा, चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे, होया के मधुर रसीले वचन, हो मेरा या पे अटक गया मन। कहां गया क्रोध? भाज गया, खत्म। काम उत्पन्न होता है चित्त में, काम उत्पन्न होते तुरंत नेत्र बंद करो, राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करो। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। काम नष्ट हो जाएगा उसी समय। आप अवगुण के आते ही ठाकुर जी को भूल करके उस अवगुण की इच्छा को पूरी करवाते हैं, इसलिए अवगुण रुक जाता है आपके चित्त में।
ये भजन कीर्तन तब नहीं गाना है जब कथा हो, तब नहीं गाना है जब सब समाज मिले, तब गाना है जब जीवन में अवगुण आते हैं। किसी को देख के ईर्ष्या आती है, कीर्तन करो। किसी को देख के काम उत्पन्न होता है, कीर्तन करो। किसी पर क्रोध आ रहा है, कीर्तन करो। इन स्थितियों में कीर्तन करो। आपका क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता सब नष्ट हो जाएगी। बच्चे कहानी मानते, चिंता हो रही है, कीर्तन करने लग जाओ, चिंता खत्म। ये सूत्र हैं और ये सुनने से काम नहीं चलेंगे, ये प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। तो अपने अवगुण को ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करो। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसके विष को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में ठाकुर जी ने दोनों छोटे छोटे हाथों से उसके पयोधर को पकड़ करके प्राणै समम रोष समन वितो पिबत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यतत। भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों को खींचना शुरू किया, अब तो पूतना पकड़ करके ठाकुर जी को दूर खींचे, लेकिन ठाकुर जी और कस के पकड़े और उसके प्राणों को पीने लगे। जैसे ही प्राण पीने लगे, अपने अपने वास्तविक रूप में आने लगी, राक्षसी बनने लगी, विशाल विकराल स्वरूप हो गया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके पूरे ताकत से खींच रही है, लेकिन ठाकुर नेक से छेदना के ठाकुर जी में कहां से ताकत आ गई। ऐसी पकड़ रखी है पूतना। और जैसे ही पूतना कहने लगी छोड़ छोड़ छोड़, सो ठाकुर जी ने पयोधर मुख से निकाला और छेदना के ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वैया आवे, छोड़नो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ ले ना, चाहे वो भगत हो चाहे राक्षस हो, फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़े वहां। छेदना के ठाकुर जी जैसे ही बोल पड़े महाराज, पूतना तो व्याकुल हो गई। भगवान ने उसके प्राणों को खींच करके, गोविंदाय नमो नमः, बोल पूतना मर्दन भगवान की। धड़ाम से पूतना का विशाल शरीर गिरा। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, जाके देखा तो महाराज राक्षसी पड़ी है। पूतना के पयोधर से ठाकुर जी को उठाया और सब ब्रजवासी लेकर के गौशाला गए। गौशाला में ले जाकर के ठाकुर जी के 12 अंगों पर गौरज लगाई, गौमूत्र से स्नान कराया। बंधुओं, भागवत जी में वर्णन आता है, भगवान ने पूतना को वो सदगति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। अहो वकीयम स्तन कालकूटं जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। क्यों? देवताओं ने पूछा, पूतना में ऐसा क्या दिख गया आपको जो आपने उसको यशोदा मैया की गति दे दी? भगवान बोले, कोई शस्त्र से मारता है, कोई अस्त्र से मारता है, हमको पूतना का मारने का स्टाइल बहुत बढ़िया लगा। बताओ, ये मां के भांति पयोधर पिलाने से हमको मारने। देखो, इसीलिए कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी को ना जाने हमारा कौन सा गुण बढ़िया लग जाए। एक बार रामानुजाचार्य जी ने श्री जगन्नाथ भगवान के, जगन्नाथ जी कितने लोग गए, हाथ ऊपर करो। वाह भैया, जलंधर वासियों, यहीं रहते हो क्या आप लोग? अरे कभी कभी निकसे करो, पंजाब से बाहर। भैया कितने, बिल्कुल 4-5 लोगों ने उठाए बस। कब जाओगे? इसी साल जाओ, जितने ने हाथ नहीं उठाए सब जगन्नाथपुरी होके आओ। भाई हर साल एक धाम तो जाया करो ठाकुर जी को प्रणाम करने। तो अब आप गए नहीं हो तो कैसे बताऊं। जगन्नाथ जी के पंडा पुजारी जो हैं वो बड़े अद्भुत ही हैं, अलग ही हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग हैं हमारे जगन्नाथ जी के पंडा पुजारी। तो एक बार रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, सारे पंडा पुजारियों को मंदिर से बाहर कर दिया। बोले, आप लोग जो है अपनी मनमानी करते हो जगन्नाथ भगवान के साथ, हम वैदिक ब्राह्मणों के साथ जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे। वैदिक ब्राह्मणों के साथ सेवा करने लगे तो श्री जगन्नाथ भगवान स्वप्न में आकर के रामानुजाचार्य जी से बोले, सुनो, मुझे उन्हीं लोगों की सेवा बढ़िया लगती है। रामानुजाचार्य जी बोले, आपने वेद निर्माण करवाए,
आपने नियम निर्माण करवाए, ये सब ग्रंथों में शास्त्रों में इतने नियम लिखवाए आपने, उन नियमों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, वो आपको भा नहीं रही है। तो श्री जगन्नाथ भगवान कहते हैं नहीं, ये सारे उड़िया भक्त मेरे सामने मटक मटक करके हरि बोल बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुख लगता है। ये जब अपनी दोनों भुजा उठा करके और हरि बोल करके नाचते हैं तो मेरे को बहुत सुख मिलता है, मेरे को उन्हीं से सेवा करवानी है। तो ना जाने कहां किसकी कैसी सेवा ठाकुर जी को बढ़िया लग रही है। सदन कसाई वो तो मांस काट करके तराजू पे तोलता था, और तराजू में एक तरफ भार की जगह शालिग्राम भगवान रखता था और उससे मांस तोलता था। एक बार एक संत ने देख लिया तो संत ने देख करके कहा, राम 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 राम, क्या करते हो तुम, शालिग्राम भगवान को भार बना करके तराजू तोलते हो, इनको हमको दो। सदन कसाई भक्त था, उसने कहा भगवान मुझे नहीं पता था कि ये भगवान है, आप ले जाओ। पंडित जी ले गए विद्वान और पंचामृत से स्नान करा करके चांदी के सिंहासन पर बिठा करके बढ़िया चंदन लगा के माला वाला पहना के आरती की। रात्रि जैसे सोए तो शालिग्राम भगवान स्वप्न में आ गए, रोने लगे। पुजारी जी बोले क्या हो गया भगवान, आपको सेवा बढ़िया नहीं लगी? वो नहीं, हमको उसके तराजू में लुढ़कने में मजा आता है, हमको वापस वहीं छोड़ आओ उसके पास से। वो तराजू जब तोलता है, वो उसमें जब हम इधर उधर लुढ़कते हैं तो हमको बहुत सुख मिलता है, हमको उसी के पास रहना है। तो ठाकुर जी को कहां क्या भा जाए ये ठाकुर जी जाने। लेकिन इसमें एक बात है, आप लोग प्रश्न करें तो महाराज जी फिर हम क्या करें, ठाकुर जी को तो कुछ भी भा जाता है। सदन कसाई तो मांस बेचता था, ठाकुर जी को वही भा गया। यहां पर सदन कसाई का मांस बेचना प्रधान नहीं है, वहां जगन्नाथपुरी में पंडा पुजारियों का हरिबोल बोल के मटकना वो नृत्य प्रधान नहीं है। सब जगह एक चीज की प्रधानता है, क्या? भोलापन, सीधापन, सहजता, सरलता, वो ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय लगती है। आप जितने चतुर बनोगे ठाकुर जी उतने दूर रहेंगे, और आप जितने सहज, जितने भोरे, जितने सीधे रहोगे उतने ठाकुर जी को प्रिय लगोगे। अब भोला व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, चतुर व्यक्ति को पता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और भोले व्यक्ति को थोड़ी पता होता है। कर्माबाई के भक्ति में क्या है? भोलापन। एक कथा में सुनाया करता हूं कि एक बार एक शिकारी कहीं जा रहा था, तो जंगल में एक गुफा में एक संत बैठे थे, बैठ करके समाधि लगा के बैठे थे। शिकारी ने उनको देख लिया, उसको देख करके लगा कि मेरी मां कहती थी कहीं भी संत मिले तो संत के चरणों में कुछ प्रसाद भेंट करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, एक हिरण को जाल में फंसाया और उस हिरण को लेकर के गया भेंट में संत के पास। संत के चरणों में जाकर के प्रणाम करके बोला, जय हो गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। संत के नेत्र खोले, कहो बेटा। बोले आपके लिए उपहार लाया हूं हिरण का, बढ़िया इसको आप बनाइए, इसको बढ़िया इसका मांस पकाइए, आप भी भोग लगाना, मुझे भी दे देना। और संत जो थे बेचारे हंस गए, हंस करके बोले बेटा राम, अरे गहरे हिरण का भोग नहीं लगाते हम, हमारा हिरण तो अलग है। उसने कहा महाराज जी आप आज्ञा तो कीजिए, कैसा हिरण चाहिए? 12 सिंगा पकड़ करके लाऊं कि चितकबरा पकड़ करके लाऊं कि सांबर पकड़ करके लाऊं? कौन सा हिरण चाहिए बताइए, इस पूरे जंगल में मेरी सब जगह तक गति है। तो संत ने उसको सहज भाव से कहा, लिखो हमको कैसा हिरण चाहिए। बोले बताइए। बोले बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्ति। सबसे पहला हम जिस हिरण का भोग लगाएंगे वो मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला मोर मुकुट पहनने वाला हिरण? बोले हाँ जी। अच्छा, और? बोले कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानों में कुंडल पहनता है। शिकारी बोला ऐसा हिरण तो मैंने कहीं नहीं देखा, कुंडल वाला हिरण? बोले हाँ। और आगे सुनो। बोले क्या? पीली पीतांबरी पहनता है, गले में वैजंती माला पहनता है, पैरों में नूपुर पहन करके छम छम करते बांकी अदा से चलता है। और सबसे बड़ा गुण क्या है इसका? बोले क्या?
बोले अधर पर वंशी रख के वेणु बजाता है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। अब यहां पर बैठे हुए संत तो भगवान का वर्णन कर रहे हैं, पर सामने बैठा शिकारी इतना भोला है, उसको लग रहा है ऐसा कोई हिरण ही होगा। उसने मन में विचार किया, मैं ढूंढ के लाता हूं इसको। और गुरुजी आप चिंता मत करो, जब तक ये हिरण नहीं मिल जाएगा मैं भी कुछ नहीं पाऊंगा। सब जगह ढूंढा उसको ठाकुर जी, अब तो वो हिरण मिले ही नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। 3 दिन में महाराज उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे। सामने हिरण आ जाते हैं तो भी बेचारा कुछ नहीं कहता। बोले नहीं नहीं, मेरे गुरुजी भी भूखे हैं तो मैं भी भूखा रहूंगा, वही हिरण चाहिए मोर मुकुट वाला। सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिले। लेकिन उसकी ये इच्छा ठाकुर जी से जाकर के छुप गई। बैठा था एक वृक्ष के नीचे, गला सूख गया है, प्राण निकलने को हो रहे हैं भूख के मारे। और तभी क्या देखता है कि सामने कुंज में से त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने, गल अपने अधर पर वेणु का वाद करते हुए, ललित गति के साथ में चलते फिरते भय श्याम सुंदर उसके सामने आ गए। जैसे ही उसने श्याम सुंदर के रूप को देखा, देखते ही अपने गुरुजी की लेखनी देखने, मोर मुकुट भी है, कानों में कुंडली पहने, पीली पीतांबरी पहनी, गले में इसने वैजंती माला पहनी, वंशी बजा रहा है। कहीं यही तो वो हिरण नहीं है? मानो वो जैसा दिख रहा है बिल्कुल। बोले यही है वो। अब ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे जाला पकड़ करके चल रहा है जिससे हिरण पकड़े जाते हैं। और थोड़ी दूर जाके उसने जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और पकड़ करके अपने कंधा पर टांग करके ले गया गुरु जी के पास। गुफा के बाहर जाकर के चला, गुरु जी जल्दी बाहर आओ, आपका हिरण मिल गया। संत बोले पता नहीं अब कहां से कौन सा हिरण पकड़ के लाया होगा। जैसे ही संत बाहर आए तो बाहर आकर के क्या देखा कि ठाकुर जी वहां के कंधा पे बैठे हुए, मोर मुकुट बंशीधारी पीतांबरी पहने हुए के कंधा पे बैठे हैं। उसे अरे जल्दी छोड़ इनको, नीचे छोड़। नहीं नहीं गुरुजी 3 दिन मिला, इसको नहीं छोड़ूंगा, भाग जाएगा। बढ़िया इसका पकाओ, इसको दोनों पाएंगे मैं और आप मिल करके। गुरुजी बोले अरे भैया जो साक्षात ठाकुर जी हैं इनको छोड़ो। तो कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि ठाकुर जी किसी भी गुण पर रीझ जाते हैं, पर कब रीझते हैं? जब साधक भोला हो, सरल हो, सहज हो। चतुर व्यक्ति अगर जबरदस्ती कुछ ऐसा करेगा, कर्माबाई की तरह बिना नहाए धोए भोजन बना, दंड और लगेगा उसको, नरक और जाना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि तुम चतुर हो, तुम भोले नहीं हो। भोले व्यक्ति की ही स्वभाव पर ठाकुर जी रीझते हैं। इस प्रकार पूतना मर्दन लीला हुई। भगवान अब धीरे धीरे 3 महीना के हो गए। भगवान का करवट उत्सव मनाया गया। पहली बार ठाकुर जी ने करवट बदली। करवट बदलते ही महाराज पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। बोले काय बात को उत्सव है रो भैया, आज नंद के लाला ने करवट बदली है। सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं। बोले जय हो, नंद के लाला ने करवट ली है। ठाकुर जी का करवटोत्सव था। पीछे यशोदा मैया ने नंद भवन के पीछे एक बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी पौड़ा दिए। तभी एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। सक्टासुर दैत्य के आते ही भगवान ने अपना एक पांव लंबा किया और सकट में जैसे ही मारा, सकट 3 बार आकाश में घूम गया। सक्टासुर का वहीं वध हो गया। सक्टासुर का वध किया। यशोदा मैया आदि सब दौड़े दौड़े गए, देखी बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और एक राक्षस मरा पड़ा है। मैया पूछने लगी बैलगाड़ी कैसे गिर गई, जो राक्षस कैसे मर गो? एक बालक घूमता घूमता आया। बोले मैया मैं बताऊं कैसे मरो? बोले हाँ बता। बोले मैया तेरो लाला है ना नेक्सोसो? बोले हम बे। मैया जाने अपनो एक पाम उठायो और मैया पाम उठा के यानी इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो और ऐसा लंबो करके मैया यानी पीछे करके यूं मारी, सोई बैलगाड़ी आकाश में 3 बार घूम गई और बई के नीचे राक्षस आके मर गयो। मैया बोली यहां पे आइयो। जैसे समीप गयो, मैया ने एक दियो वाके कान के नीचे। झूठ बोले? नेक्सो सो मेरो लाला 3 महीना को भयो अभी यो कह रहा यानी इतना लंबो पाम कियो, लंबो करके मार दियो। झूठ बोले मोते।
मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं सांची बोल रहा हूं, तेरे लाला ने इतना लंबा पाम क्यों मेरे सामने मैंने देखी। मैया बोली दोबारा आ यहां पे, फिर तो एक दियो वहां में। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक झूठ नहीं बोल रहा है, बालक तो सच बता रहा है कि ठाकुर जी ने लंबा पांव करके बैलगाड़ी में मारा, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला ऐसा कर सके। ठाकुर जी मंद मंद किल किल करके हंस रहे हैं, बोले अच्छा है, ये ब्रजवासी ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम की प्रधानता जहां होती है वहां प्रभुता नहीं दिखती। प्रभुता वहीं दिखेगी जहां प्रेम कम होगा। आपको किसी व्यक्ति की योग्यताएं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब उससे प्रेम नहीं है आपको। जहां प्रेम बहुत ज्यादा होता है ना, वहां योग्यताओं का दर्शन कम होता है। जैसे मां और पुत्र का संबंध, पुत्र कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, मां के लिए वो सम ही रहेगा, मां के लिए वो अतिश्रेष्ठ नहीं हो सकता। इस प्रकार ठाकुर जी के संग लीला हो रही है। ठाकुर जी नेक और बड़े है गए, 1 वर्ष के है गए। अब 1 वर्ष के जैसे ही ठाकुर जी भये हैं, अब तो ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चलनो सीख गए हैं। अपने घुटनों ते चलें, पामन ते चलें। यशोदा मैया इतने में ही लाला को पकड़ करके और एक सुंदर पाजेब निकाल करके लाला के पामन में पहनाए थे। छुम छुम कर तो भयो लाला पूरे ब्रजमंडल में घूम रहे हो, पूरे घर में आनंद कर रहे हो है। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। हमने पिछली जन्माष्टमी पर एक निवेदन किया और इस बार लाखों वैष्णवों ने उस निवेदन को स्वीकार किया। हमने निवेदन किया था कि अगली जन्माष्टमी पे सब अपने लाला को पाजेब पहने ही हो और कहीं से खरीद के मत पहने ही हो। कोई सुनार की दुकान पे जाके बनवा करके पाजेब छुम छुम आवाज आती हो, अपने अपने ठाकुरन को पहने ही हो और प्रतीक्षा करियो कि काऊ दिना रात्रि में वो ही स्वर सुनाई दे जो हमारे लाला ने अपने चरणन में पहन रखे। भैया पहले तो विश्वास मन में जगाओ कि लाला काउदना आवाज करके सुनावे वो, तभी आवाज सुनाई देगी, नहीं तो नहीं देगी। अब की जन्माष्टमी हमने नई बात कही, अब कमर में कौंधनी पहनाओ, कौंधनी में भी छोटी छोटी घंटी लगवाए लो। घर के लाला को ऐसे मत रखो, बढ़िया ऐसे रखो कि महाराज नेक भी हिरे सो भी आवाज होवे। यशोदा मैया ऐसे ना रखे लाला को, ऐसे ऐसे आभूषण पहना के रखे कि लाला नेक हिले सोई छम 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 कितनी आवाज आ जाए। क्यों? यशोदा मैया पूरा ध्यान रखे लाला कहीं भाज नहीं जाए, कहीं हमारे घर को लाला भी भाज नहीं जाए। ऐसे ऐसे आभूषण पहना के रखो। बाजूबंद में भी नेक नेक स्वर वाले बाजूबंद पहनाओ, कड़ूला भी स्वर वाले पहनाओ, कौंधनी भी स्वर वाली पहनाओ, माला भी स्वर वाली पहनाओ। नेक हिले सो महाराज पता चल जाए कि हिलो लाला। ओ मेरे घर आए लाला मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। ओ लाला मेरे घर आए, ओ लाला मेरे घर आए, ओ कान्हा मेरे घर आए, ओ कान्हा मेरे घर आए।
सखियन को भागे भागे। मात यशोदा सब सखियन को भागे भागे। मात यशोदा सब सखियन को भागे भागे। मात यशोदा सब सखियन को भागे भागे। कैसे है? कांधे काली कामरिया, मुखमल गावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। हे सुनकर चुम चुम सखियां सुध बुध खो गई खो गई। चुम चुम सखिया सुध खो गई खो गई। हाँ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई हो गई। तो दर्शन करके पावन हो गई हो गई। ओ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया, मुखमैल खावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर ओ आए। कान्हा मेरे घर ओ आए। कान्हा मेरे घर ओ लाला मेरे घर ओ आए। लाला मेरे घर ओ कान्हा मेरे घर ओ आए। कान्हा मेरे घर बोलो बाल कृष्ण लाल की। पूरे विश्व को चलाने वाले ठाकुर जी आज स्वयं घुटमुन चल रहे हैं। यशोदा मैया 2 उंगली लाला के आगे करे, सोई लाला अपनी कोमल उंगली से यशोदा मैया की उंगली पकड़ लें। मैया जैसे ही लाला को उठावे, सोई ठाकुर जी खड़े हो जाएं। मैया नेक नेक चलावे, लाला नेक नेक चले, सोई मैया अपने हाथन को हटा ले। अब ठाकुर जी कभी इतकू जामे कभी उतकू जामे, घबरा जामे, रोते रोते मैया से कहे मैया मैं गिर बेवार हूं। अब बोल तो सके ना है, लेकिन ठाकुर जी की ये सब छवि देख करके आकाश के सब देवता कह रहे हैं जय हो, धन्य है ठाकुर जी। पूरे विश्व को चलाने वाले आज स्वयं चलना सीख रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी चलना सीख गए। अब ठाकुर जी बिना सहारे के भी नेक नेक धीमे धीमे अपने चरणन को आगे बढ़ा करके चल ले में। अब यशोदा मैया एक एक करके स्टेज बढ़ा रही है ठाकुर जी के। कैसे? ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ले गई। अब कहां? बोले अब दहली पार करनो सीख लाला, अब तो चलना तो सीख गए हो। अब आजकल तो घरों में दहली होती नहीं, पुराने मंदिरों में भी मिलती हैं, ऊंची ऊंची दहली होती हैं। यशोदा मैया लेके गई लाला को, और मैया तो दहली लांग जाए। अब ठाकुर जी देखे लाला आजा। सो ठाकुर जी पहले तो दहली देखें जी कैसे लांगू मैं, अपने पाम उठा में। अब मैया के समान लंबे तो है नहीं, तो एक पाम उठा में और ऊपर जैसे ही रख दें दहली के, सो नीचे वाला पाम जो है खिंच जाए, सो ठाकुर जी रोने लग जाए। आहा कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की।
धीरे धीरे मैया ने नेक नेक ठाकुर जी को सहारो दियो कि नेक चढ़नो सीख गए। अब 2-4 दिन में ठाकुर जी दहली पर चढ़नो तो सीख गए। अब मैया कह रही है पल्ली पार उतर लाला। तो ऐसा है कि जहां ते ठाकुर जी चढ़ रहे हैं वहां से दहली ऊंची कम है, पल्ली तरफ जहां उतरनो में गहरी बहुत ज्यादा है। सो ठाकुर जी चढ़ तो गए। अब चढ़ कैसे चढ़े हैं, आंख बंद करके सब लोग इमेजिनेशन करो, उसका रूप देखो। श्री नारद जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। बोले कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बोले दहली पे चढ़ तो गए, तो चढ़े कैसे ठाकुर जी? जैसे बिस्तर पे कोई पेट के बल लेट जाए, ऐसे ठाकुर जी दहली पे लेट गए ऊपर, और लेट करके अपने बाम चरण को नीचे लटका रहे हैं, और नीचे लटका के दहली हाथन से पकड़ के धीरे 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 ठाकुर जी नीचे सरक रहे हैं कि पामन को पृथ्वी जैसे स्पर्श होगी तो सोई हाथ छोड़ दूंगा तो नीचे आ जाऊंगा। लेकिन धीमे धीमे ठाकुर जी जैसे खिसक रहे हैं, अपने पाम के छोटे छोटे अंगूठान से हिला हिला के देख रहे हैं कि नीचे जमीन आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, नेक और सर के आई कि नहीं आई, नेक और सर के आई कि नहीं आई। अब स्थिति ये आ गई कि एक हाथ और एक पाम से ठाकुर जी दहली पर लटक गए, और एक पाम नीचे लटका करके अपने अंगूठा से देख रहे हैं धरती आई कि नहीं आई, तब भी नहीं आई। सो ठाकुर जी लटके लटके रोने लगे जोर से। मानो ठाकुर जी यशोदा मैया तो कह रहे हो मैया मैं गिर जाऊंगा, मैं बचा। नारद जी महाराज कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो, मैंने वेदों में ढूंढा मुझे परमात्मा नहीं मिला, मैंने श्रुतियों में ढूंढा मुझे परमात्मा नहीं मिला, मैंने वैकुंठ में ढूंढा मुझे परमात्मा नहीं मिला। अरे मिल गया मिल गया मिल गया। कहां मिला? बोले वृंदावन में नंद भवन की दहली पे लटका हुआ मिल गया। बोले कहां है? बोले वृंदावन की दहली पे लटको हुए। यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। राधा रमण जी के दर्शन किए? उनके स्वरूप को देख करके कभी यूं नहीं लगता होगा इस सिंहासन से उतरते कैसे होंगे नीचे? जैसे बालक सिड्डी से कैसे उतरता है, बालक सीधे नहीं उतरता, उल्टा होकर के पहले पाम नीचे धरेगा, फिर हाथ से ऊपर को नीचे करेगा, बड़ा सुंदर लगता है। मैं तो कोई बालकों की हरकत होती मैं उसमें ठाकुर जी का ही सोचता हूं, ठाकुर जी कैसे करते होंगे। इसीलिए हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। और उसी में एक पंक्ति है, मुझे वो पंक्ति याद नहीं। बोले वामन बन करके गए थे बलि के यहां, 2 पग से तीनों लोग नाप लिए इन्होंने, और यहां इनसे यशोदा जी की दहली नहीं लांगी जा रही है। यहां दहली लांगवे में इनके पाम छोटे पड़ रहे हैं। किस लिए छोटे पड़ रहे हैं? बोले पाम छोटे नहीं पड़ रहे हैं, दहली ऊंची नहीं पड़ रही है, प्रेम है इसलिए ठाकुर जी लांग नहीं रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी उसको पार कर नहीं रहे हैं। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी, मुझे तो थोड़ी थोड़ी याद आती हैं तो मैं सुनाता हूं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं। रोज नंबर लगता है, सब आते हैं ठाकुर जी के पास आके बोलते हैं यशोदा मैया के लाला बोल मैया। नंद बाबा कहते हैं बोले ना बोलो बाबा। बलराम जी आते हैं बोले नहीं बोलो भैया। गोपियां आती हैं अपना अपना नाम बुलवाती हैं, ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हैं, किसी का नाम नहीं बोलते। ठाकुर जी ने सबसे पहले क्या बोला पता है? मैया पीछे पड़ी रहती, लाला गोद में लेके लाला बोल मैया, लाला बोल मैया, लाला बोल मैया। ठाकुर जी एक दिन मैया यमुना जल भरने जा रही, लाला ऐसे कमर पे लटका रखे हैं और गागरी पकड़ करके जा रही हैं। ठाकुर जी मैया की चुनरी पकड़ करके वासों खेल रहे हैं, और खेलते खेलते ठाकुर जी बोले गैया। सबसे पहले शब्द ठाकुर जी ने कहा बोलो गैया। बोलो गैया मैया की। अब यशोदा मैया परस के ठाकुर जी है गए, तुतरा तुतरा करके बोलना सीख गए। एक दिन मैया की गोद में लेटे हैं और मैया से कह रहे हैं, कहा चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं। सब लोग गाओ चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना देवन को देव को हुए ब्रज में घेरेगा। तो ऐसा
सो ठाकुर तीनों लोकन ढूंढे नाथ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन। और कैसा लाला? बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को और मारे। नाग काला की भजिए कुंवर कन्हैया वृंदावन सांचो धन भैया। हरिनाम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन को आप कब पहचान सकते हो? ध्यान से सुनना। मेरू पर्वत के समान कनक यानी कि स्वर्ण। अब मेरू पर्वत के समान स्वर्ण तो हमारे पास नहीं है, पर एक प्रकार से ये मान लें तो जितने भी संसार में आसक्ति जन्य हमारी भाव हैं, जहां जहां भी हमारी आसक्ति है, इन सब के प्रति आसक्ति का जब तक त्याग नहीं कर दोगे तब तक आप वृंदावन को समझ ही नहीं सकते। श्री हरिराम व्यास जी स्पष्ट कहते हैं, आपकी एक स्थान में भी आसक्ति है तो आप वृंदावन को पहचान नहीं पाओगे। जब तक सब जगह से आसक्ति आपकी निरासक्त नहीं हो गए तब तक आप वृंदावन को पहचानने में असक्षम हो। कनक कूट कोटिक लग तजिए, जब तक इतना बड़ा त्याग नहीं करोगे, भजिए कुंवर कन्हैया, ठाकुर जी को भजो सबको त्याग करके, तब कमा पाओगे किसको? बोले वृंदावन सांचो धन भैया, तो वृंदावन मिले। सामान्य नहीं है वृंदावन, किशोरी जी की कृपा होती है तभी वृंदावन प्राप्त होता है। कई लोग प्रश्न लिख लिख करके भेजते हैं कि वृंदावन वास कैसे मिले, अखंड व्रजधाम वास कैसे मिले। एक बात तो पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको तन से नहीं बसना है वहां, आपके मन में वृंदावन बसे। वृंदावन अचल स्थान नहीं है जलंधर की तरह। जलंधर हमेशा यहीं रहेगा। 100 वर्ष बीत जाएं, 100 वर्ष पहले, 1000 वर्ष बाद भी जलंधर यहीं रहेगा। पर वृंदावन स्थिर नहीं, अस्थिर है। वृंदावन एक जगह नहीं टिकता। वातावरण प्रकट कर दो तो आपका जलंधर भी वृंदावन बन जाएगा। अभी यहां पर थोड़ी देर ऐसी चर्चाएं होने लग जाएं, थोड़ी रस की चर्चा होने लग जाए, आप निश्चित भूल जाओगे कि आप जलंधर में हो। कई लोग तो भूल भी चुके होंगे कथा में कि हम जलंधर में हैं। यह अनुभव ही नहीं होता होगा। इसका मतलब क्या है? वृंदावन वायु की तरह है, जहां उसको भजने वालों की संख्या बहुत होती है, वृंदावन वहीं प्रकट हो जाता है, वृंदावन वहीं आ जाता है। भक्तिमती मीराबाई जहां बैठ जाती थी वृंदावन वहीं प्रकट हो जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां बैठ जाते थे वृंदावन को वहीं आना पड़ता था। तो इसका मतलब क्या है? स्वामी श्री हितरवंश महाप्रभु के एक परम शिष्य हुए, उनका नाम था विठल दास। क्या नाम था? विठल नहीं, विठल दास। तो विठल दास जी के चरित्र में आता है कि आप एक दिन यमुना तट पर बैठे थे और श्री हितरवंश महाप्रभु आदि सब आचार्य जन बैठ के चर्चा कर रहे थे, राधा वल्लभ जी का राजभोग पा रहे थे। तभी जूनागढ़ से, गुजरात के जूनागढ़ से प्रधानमंत्री पद के लिए एक निमंत्रण पत्र आया। और हितरवंश महाप्रभु ने जैसे उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हे महाप्रभु जी, आपके चरण सेवक श्री विठल दास जी को हम बहुत योग्य समझते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। आप कृपा करके उनको प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने की आज्ञा दीजिए। तो विठल दास जी वहीं पर परोसाई कर रहे थे प्रसाद की। तो महाप्रभु जी ने बुलाया, बोले विठल इधर आओ, देखो तुम्हारे लिए पत्र आया, प्रधानमंत्री पद के लिए तुमको उम्मीदवार माना गया, तुमको चुना गया है। तो ये बात सुनते ही विठल दास जी रोए।
महाप्रभु जी कृपा करो कि मुझे वृंदावन से ना जाना पड़े। मैं सब छोड़ करके वृंदावन इसलिए तो नहीं आया था कि पुनः मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तब आचार्य चरण ने उनको आज्ञा दे दी और आज्ञा देकर के कहा कि तू जाकर के प्रधानमंत्री पदवी स्वीकार कर। विठल दास जी कहने लगे मैं वृंदावन के बगैर कैसे रहूंगा? बोले तू वृंदावन के बगैर नहीं रहेगा, वृंदावन तेरे भीतर रहेगा। तू जब चाहेगा तब वृंदावन तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। और ये आज्ञा मान करके विठल दास जी जैसे ही गए वहां जाकर के रहने लगे। एक दिन का ऐसा बात है कि द्वारिका दर्शन करने के लिए गए, तो द्वारिका में जाके उन्होंने द्वारिकाधीश जी का दर्शन नहीं किया। तो राजा ने कहा कि विठल दास जी आप तो हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी हैं और द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं कर रहे, अपने आप को इतना बड़ा भगत मानते हो ठाकुर जी का। बोले हम श्री जी के बगैर लाला को दर्शन ना करें। बोले अच्छा इतनी बड़ी स्थिति हो गई तुम्हारी? अरे तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम सब जगह इस भाव में रहोगे कि श्री जी नहीं है तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। विठल दास जी को अपनी मान की नहीं, पर हाँ गुरुदेव के मान पर थोड़ी सी ठेस लगी। बोले गुरुदेव ने तो मुझे आज्ञा करी है कि वृंदावन मुझ में बसेगा। बोले कि राजन मैं सत्य कहता हूं कि मैं श्री जी के बिना ठाकुर जी को नहीं देखूंगा। बोले इतनी ऊंची स्थिति हो गई हो तुम्हारी तो यही वृंदावन प्रकट करके दिखाओ। विठल दास जी ने तुरंत अपना वक्ष खोला और उनके रों से ही वृंदावन की सुंदर यमुना जी का, वृंदावन के सुंदर सुंदर लता गुल्म पत्रों का, वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी का, राजा को द्वारिका में बैठे बैठे दर्शन हो गया। राजा तुरंत नतमस्तक हो गए। बोले मुझे क्षमा करो। इसका मतलब क्या है? ऐसा एक के साथ नहीं हुआ। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने ओरछा के राजा मधुकर शाह को, जब मधुकर शाह सब छोड़ करके वृंदावन बसने लगा तो स्वामी जी महाराज बोले कि तुम वृंदावन बस जाओगे तो फिर राजपाट कौन संभालेगा, चलो जाओ वहीं रहो। बोले वृंदावन के बिना हम रह नहीं सकते। बोले तुम जब वृंदावन को याद करके ओरछा में जहां देखोगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। और यही स्थिति होती थी वहां मधुकर शाह के साथ। वो जहां दृष्टि घुमाता था वहां वृंदावन प्रकट हो जाता था। बस वृंदावन को प्रकट करने के लिए दो लोगों की कृपा चाहिए। आप जलंधर में वृंदावन दर्शन करोगे, पहले तो श्री जी और दूसरे आपके गुरुदेव। बंधुओं एक बात हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा जप, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा अनुष्ठान, सबसे बड़ी भक्ति यदि कोई है तो वो प्रयच्छति गुरु प्रीतो, केवल अपनी निष्ठा से गुरु प्रसन्न कर दो। गुरु प्रसन्न यदि हो गया तो कुछ भी संभव है आपके लिए। इसलिए भैया वृंदावन अचल नहीं है, सचल है। माफ कीजिएगा अगर वृंदावन जाने के लिए आप तड़पते हो, रुदन आता है ना आपको, तो इसका मतलब है कि आप अभी वृंदावन को पहचान नहीं पाए हो। वृंदावन तो वहीं आ जाएगा जहां आप हो, बस वो भाव चाहिए उसको प्रकट करने के लिए। कितनी बार द्वारिका में ठाकुर जी ने वृंदावन प्रकट करके वृंदावन का आस्वादन किया है। इसलिए भैया वृंदावन को सामान्य मत समझो। वृंदावन एक अद्भुत स्थान है, धन्य है वृंदावन। भगवान वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के सबसे पहला भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर के वध के पश्चात वन भोज कर रहे थे ठाकुर जी। कितना सुंदर चरित्र स्वरूप है ठाकुर जी का। विप्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे चकच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये सुपरिसुहृदो हासयन् निर्मभिस्वे, स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ बुक्पाल केली। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कैसे बैठे हैं? वन भोज कर रहे हैं, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। वो कैसे बैठे हैं? बोले वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त कमल में ठाकुर जी ने रोटी घुमा घुमा के ऐसे पकड़ रखी है। अपने बाम हाथ के कांख में ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है। दाहिने हाथ की कुक्षी में ठाकुर जी ने, कांख में ठाकुर जी ने श्रृंगी दबा रखी है, गैया बुलावे वाली। ऐसे बैठे हैं ठाकुर जी, और एक हाथ में ऐसे रोटी को रोल बना करके बैठे हैं, और दूसरे हाथ में बोले तत्फलम लांगुलीषु, उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार दबा रखे हैं। यहाँ पे आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, टेंटी का अचार, और हाथ के बीच में यहाँ पे चटनी रखी है।
एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाट लेते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरे से कहते हैं तू अपनों भी खवा, तू का लेके आयो है। और सब ग्वाल बाल अपने अपने यहाँ की छाक, इसको कहते हैं छाक लीला। कौन सी लीला? छाक लीला। ठाकुर जी छाक लीला कर रहे हैं। सब ग्वाल बालन से कह रहे हैं लाओ अपने अपने घर की सामग्री मों को खवाओ। और ठाकुर जी बड़े आनंद में भर भर के सबन के घर को पा रहे हैं और बीच बीच में हंस रहे हैं। यहाँ पे वर्ण का तिष्ठन मध्य सुपरिश्रहिदो हासयन निर्म विश्वे। हंसते हंसते ठाकुर जी कभी कभी लोटपोट हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। ऐसी बात कर रहे हैं सब ग्वाल बाल। इतने में ही मधुमंगल एकांत में जाकर के अपनी खट्टी कड़ी को पी रहे हो। कोई ने जाके बताई लाला मधुमंगल कड़ी लेके आयो है, कहीं हम में बांटनी ना पड़ जाए, हमारे अकेलो ही पारो है। ठाकुर जी के दद्दारी के मैं बताऊं, पकड़ियो। दौड़ के ठाकुर जी गए और ठाकुर जी जाके देखी तो मधुमंगल मोहते लगा के सबरी कड़ी पी रहो। ठाकुर जी कहे अरे छुप के सबरी पी रहो, हमको देनी ना पड़े, चल ला मुंह को खवा। ना ना लाला बड़ी खट्टी कड़ी है, तू मत पीवे। ना मैं तो चाक के देखूंगा। अरे कहाँ पीवे को, खत्म हैगी सबरी खा गया हूं मैं। ठाकुर जी बोले मटका में तक खत्म हैगी, लेकिन तेरे मुंह पे लग गई है भाई, तेरे मुंह बन गई है, तेरे यहाँ पे लग रही है, तेरे गारन पे लग रही है, ला यहीं पे चाट लूंगा। और जबरदस्ती मधुमंगल को मुंह पकड़ के ठाकुर जी ने जीभ निकाल के चाट लिया। ठाकुर जी के मुंह को चाट गए। मधुमंगल तो महाराज बेहोश ही है क्या, ठाकुर जी चाट गए वहां को। लेकिन या रूप को देख करके ब्रह्मा जी को बोले राम राम राम, जो भगवान है। इसीलिए कहते हैं ठाकुर जी की लीला पर संशय ब्रह्मा को भी हो गया तो हम तो सामान्य मानव हैं। वास्तव में संशय प्रकट होता कब है? जब आप केवल ज्ञान के मार्ग को अपनाते हो, केवल वैराग्य के मार्ग को अपनाते हो, प्रेम के मार्ग को छोड़ देते हो। वृंदावन में गोपी बनना अनिवार्य क्यों है? नहीं तो ठाकुर जी की हर लीला पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, ये कैसे कर दिया ठाकुर जी ने? अरे कहां कहें इतनी गोपनीय अंतरंग लीलाएं होती, मैं तो बहुत कम कथाओं में सुनाता हूं। उन लीलाओं को तो आप सुन ही नहीं पाओगे, आप सोचोगे ये कैसे भगवान कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी सब सर्व समर्थ हैं। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया। इस प्रकार भगवान की लीला चल रही है। आगे ठाकुर जी ने धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था। भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य करके उसको भी वहां से निकाला। 2 बार आग लगी ब्रजमंडल में, दोनों बार ठाकुर जी पी गए। अब आया वेणु गीत। श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर गीत है वेणु गीत। बरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियों ने सबसे पहला गीत यदि कोई गाया है भागवत में तो वह है वेणु गीत। वेणु गीत में गोपियां एक बात कहती हैं, हे आंख वालों मानवों, आपको आंख तो मिली, लेकिन इन आंखों से यदि आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा तो आपने आंखों को पाने का कोई साफल्य नहीं हुआ। इन आंखों से यदि नंद नंदन को नहीं देखा है तो आपने आंखों को पाकर के कुछ नहीं देखा। संसार तो देखा, सुंदरताएं तो देखी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं देखे, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर नहीं देखे। गोपियां वर्णन करती हैं, कान तो मिले लेकिन इन कानों से कभी श्री कृष्ण का स्वर नहीं सुना। हाथ तो मिले लेकिन इन हाथों से कभी कृष्ण को छू करके नहीं देखा। वक्ष तो मिला लेकिन इससे कभी कृष्ण का आलिंगन नहीं किया। पैर तो मिले लेकिन इन पैरों से कभी श्री कृष्ण के साथ थिरक करके नृत्य नहीं किया। तो सर्वांगीण देह को मिलने का धिक्कार है आपको कि आपने इस देह का मूल उपयोग तो किया ही नहीं। नेत्रों से कृष्ण को देखो, कानों से कृष्ण को सुनो, जिह्वा से उनके अधरामृत का रस ग्रहण करो, हाथों से उनका स्पर्श करो, वक्ष से उनको हृदय से लगाओ, पैरों से थिरक करके उनके साथ नृत्य करो। सर्वांगीण देह को मिलने का साफल्य कब है? जब इस देह को श्री कृष्ण अंगीकार करें। गोपियां कहती हैं, बिना कृष्ण अंगीकार किए यदि आपने प्राण त्याग दिए तो आपने पृथ्वी पर आकर के अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। ऐसी सुंदर छवि।
गोपियां ठाकुर जी के रूप की छवि का वर्णन करते हैं। इस प्रकार वेणु गीत कहा। आगे भागवत में मथुरा की गोपियों पर कृपा की भगवान ने, और तत्पश्चात गोवर्धन लीला कथा आती है। अब गिरधर लाल जी भी पधारेंगे, हम सबको दर्शन होंगे। आज गोवर्धन लीला है कथा में। कल बंधुओं, सुबह का सत्र तो आपको पता ही है, सबको इकट्ठा होना 10:30 बजे तक तालाब मंदिर, देव तालाब मंदिर, वहाँ हम सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद कल कथा में रुक्मणी विवाह होगा और परसों कथा यहाँ विश्राम होगी। दोनों दिन कथा का समय यही रहेगा। वैसे तो परसों हमें निकलना है, लेकिन परसों हम सोच रहे हैं कि हम ठीक 6 बजे मंच पर बैठे ही जाएंगे, ताकि 9, 9:30 बजे तक कथा करके और फिर हिसार प्रस्थान करेंगे। हिसार में 4 दिन का जगन्नाथ रसामृत, श्री जगन्नाथ जी की रस कथा का वहाँ पर वाचन होगा, उसको श्रवण करेंगे। आइए अब गोवर्धन लीला की ओर हम सब लोग बड़े प्रेम और भाव से चलें। गिरधर लाल जी आएंगे तो मंच पर ज़्यादा लोग इकट्ठे मत होना आरती के समय। यहाँ से आप स्क्रीन पर और कुछ आगे वाले जो लोग हैं वो तो यहीं से ही दर्शन कर लेना लाल जी का। और आज आरती भी आप मंच से नहीं होगी, हम ही उतर के ठाकुर जी की आरती करेंगे। इस प्रकार आज लीला होगी। सब ब्रजवासी अपने अपने घर 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से कही, बाबा जो 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? बाबा ने की, लाला हम सब ब्रजवासी किसान हैं और हम किसानन को देवता है इंद्र। साल में एक बार 56 भोग लगा के इंद्र की पूजा हम करें तो इंद्र हमसे प्रसन्न रहे। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सबन में हमारी फसल खराब ना होवे, या मारे हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी ने यहां पर ज्ञान उपदेश किया। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान बोले, पिताजी इंद्र की पूजा करवे से हमारी फसल बढ़िया होवे। इंद्र अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि ना करे। और काउ दिना सूर्य नाराज है गयो तो मान लो इंद्र तो आपने प्रसन्न रखो, लेकिन सूर्य नाराज है गयो तो क्या करोगे? और सूर्य ने जोर से तपाई दियो तो सबरी फसल जल जाएगी। बोले, लाला बात तो सही है तेरी। तो बोले, मैं तो यूं कह रहा हूं, एक दिना इंद्र के काजे 56 बनाओ, एक दिना फिर सूर्य के काजे भी बनाओ 56 भोग। लाला खर्चा तो बहुत होगा। बोले, अब क्या करें, सूर्य को भी तो प्रसन्न रखना पड़ेगा। ब्रजवासी बोले, हाँ ठीक है लाला करेंगे। तभी ठाकुर जी, अरे सुनो सुनो, इंद्र प्रसन्न है गयो, सूर्य प्रसन्न है गए, और कहीं वायुदेव नाराज है गए तो जोर से हवा चल गई और सबरी फसल सो गई तो एक दिना 56 भोग वायुदेव के लिए भी बनाओ। और भैया कहीं वरुण देव नाराज है गए तो, जल को संचार ही खत्म है गया तो एक दिन वरुण देव के काजे भी बनाओ। और भैया काउ दिना चंद्रदेव नाराज है गए तो। सब ब्रजवासी बोले, लाला सीधे सीधे बोल, तू कहा बोल लो है? बोले, मैं यूं कह रहा हूं 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि 56 भोग बनाओ और हर दिन हर एक देवता को पूजन करो। लाला ऐसे तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। बोले, वही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूं, एक देव को मनाओगे दूसरो नाराज हो जाएगा, सब देवताओं को मनाओगे पूरा जीवन निकल जाएगा। लाला तो फिर हम कहा करें? बोले, कर्म पे ध्यान धरो, देवताओं के भरोसे मत पड़े रहो। देवता भी सहायता वही की करें जो कर्म करे। जो देवताओं के भरोसे पड़ो रहे, देवता वाक्य सहायता ना करें। और रही बात पूजवे की, तो एक साधे सब सधे, एक ऐसे को पूजो जैसे सबकी पूजा है जाए। लाला ऐसे कैसे है जाएगा? एक को पूजवे तो सब कैसे पूज जाएंगे? बोले, जैसे जड़ में पानी डारवे से पूरे वृक्ष में पानी चलो जाए, ऐसे एक में पानी डारो, एक में भोग लगाओ तो सबरे देवताओं को भोग लग जाएगा। ब्रजवासी बोले, ऐसा एक देवता कौन है? भगवान बोले, सर्व समर्थ त्रैलोक्य स्वामी शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विष्णु भगवान ही एकमात्र देवता हैं जिनसे सब देवताओं का पोषण होता है। और वही विष्णु भगवान हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान है। चलो सबरे गोवर्धन को पूजेंगे।
ब्रजवासी बोले वाह लाला, तो ये कैसे पता हो कि वो देवता है? ठाकुर जी बोले मैं गैया चरावे जाऊं, मुझको रोज मिले देवता, रोज दर्शन करूं बाकी में, या हमारे मुंह पतो है। लाला तेने देखो है वो सांची में? बोले हाँ मैंने देखो है। ए लाला तो हमको दिखा दे। बोले चलो या बार को 56 भोग गिरिराज जी को लगाओ और देखो, तुमने कभी इंद्र के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन गिरिराज बाबा प्रकट भी होएगो और प्रकट है के दर्शन देगो। आहा, सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी की बात मान ली और सब अपना 56 भोग बैलगाड़ी में सजा सजा करके श्री गिरिराज पूजवे के काजे जा रहे हैं। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी बैलगाड़ी सजाई और सब जा रहे हैं गोवर्धन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अजी नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने ताल बजा के गाओ, अरे नाय माने। बोल गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। 7 कोस की कर पर कम्मा, 7 कोस की कर पर कम्मा। खड़े तो आप ऐसे भय कि बैठे बैठे दर्शन ही नहीं होंगे ठाकुर जी के हैं। खड़े भय हो तो फिर झूमते भय गाओ, ऐसे नहीं। 7 कोस की कर पर कम्मा, 7 कोस की कर पर कम्मा। 7 कोस की कर पर कम्मा, 7 कोस की कर पर कम्मा। 7 कोस की दय पर कम्मा, 7 कोस की दय पर कम्मा। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने गिरिराज जी परिक्रमा लगाई है? हाथ ऊपर करो। सबने लगाई है? ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अजी नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर,
सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण हाँ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, हे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। ओ मैं तो हरि, ओ मैं तो हरि, ओ मैं तो हरि दर्शन में पाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो हरि दर्शन में पाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सब लोग कहो प्रभु तुम्हारी शरण, ठीक है। हे गिरिराज धरण प्रभु, गिरिराज धरण प्रभु, तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु, तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने करुणा, हरि नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो बोल गिरधर लाल प्यारे, बोल गिरिराज धरण की, ऐसी रूखी जय नहीं जोर की चाहिए। बोल गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौटा की, हुक हुक प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। ऐसे ठाकुर जी पधारे हैं आज गिरधर लाल, नजर मत लगाए दियो भैया। हे प्यारे गिरधर लाल गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना, प्यारे गिरधर लाल गोपाल, नजर कहीं लग जाएगा, प्यारे गिरधर लाल गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना, प्यारे गिरधर लाल गोपाल, नजर कहीं लग जाएगा। पीछे वाले इनको दिख रहे हैं ठाकुर जी, अरे वहां में देखो भैया, वहां में दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, वहीं उतार ली और नजर लाला की। आ तेरी मैं नजर उतारूं, आ तेरी मैं नजर उतारूं, मैं नजर उतारूं, ओ नजर उतारूं, हाँ नजर उतारूं, आ नजर उतारूं, आ तेरी मैं नजर उतारूं, आ तेरी मैं नजर उतारूं, आंचल में, ओ आंचल में छिपा लूं तो है यार, नजर कहीं लग जाए, आंचल में छुपा लूं गोपाल, नजर कहीं लग जाएगा। ओ मेरे प्यारे गिरधर लाल, नजर कहीं लग जाए ना, मेरे प्यारे गिरधर लाल, नजर कहीं लग जाए।
सलोना श्याम सलोना ओ श्याम सलोना श्याम सलोना ओ श्याम सलोना श्याम सलोना तेरे प्यारे ओ तेरे प्यारे कपोल है लाल नजर कहीं लग जाए ना तेरे प्यारे कपोल है लाल नजर कहीं लग जाएगा ओ मेरे गिरधारी मदन गोपाल नजर कहीं लग जाए ना मेरे गिरधर लाल गोपाल नजर कहीं लग जाए नजर कहीं लग जाए ना नजर कहीं लग जाए ना मेरे प्यारे ओ मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर कहीं लग जाए ना मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर कहीं लग जाए नजर कहीं लग जाए नजर कहीं लग जाए नजर कहीं लग जाए ना बोल गोवर्धन नाथ की जय। आज हमारे मध्य परम कृपा हुई। मेरठ से परम पूजनीय बाई जी आज हमारे मध्य पधारी हैं। नंगली साहब मेरठ से पूज्य बाई जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज हम सबके मध्य में आप श्री का आगमन हुआ है। सिविल लाइन जलंधर से आप आज कथा में सबको कहते जवाबो उत आपुन जे मत मन लाए उत आपुन जेवत मन लाई यह लीला सब करत कन्हाए यह लीला सब करत किशोरी जी कह रही हैं यहाँ तो हम सब गोपीन से आकर को यूं कह रहे हो, अरे भैया अपने अपने 56 भोग को लेके जाओ, जा करके श्री गिरिराज जी प्रकट भय उनको पवाओ, और वहां स्वयं ही बैठ के पा भी रहे हो। वारे लाला तुम्हारी लीला तुम ही जानो, और कोई तो समझ ही ना सके। सूर श्याम सबके सुखकारी, शूर श्याम सबके सुखकारी भक्तन हेत अवतार सदा ही, भक्तन हेत अवतार सदा यह लीला सब करत कन्हाए, यह लीला सब करत कन्हाई यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई यह लीला सब करत बोल गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, खूब खूब प्यारे। किसी ने हमसे कही, बोले महाराज जी आपको मतलब बताओ। कल जब ठाकुर जी गिरिराज जी उठाएंगे तब बताएंगे आपको मतलब कहा है। अब सब लोग गाओ। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह किनकी कृपा से? प्रगट्यो वृंदावन अभिराम हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो और ये आनंद करवावे
सो जा रहा हो सबसे ऊपर। ए पीछे तो पकड़ के खींच रहा हो वो। ए हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। ए हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वो सबसे पीछे जो भैया खड़ा है वो टी शर्ट वालों, हाँ वो चलना बंद कर, हाँ आ जाओ आ जाओ आ गया। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधि बन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी भुजा उठा के और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी जय राधे राधे, गिरधर की प्यारी जय राधे राधे, हमारी प्यारी जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे सब प्रेम से गाओ, जय राधे राधे, सब भाव से जय गाओ, राधे राधे, सब मिल के गाओ। राधे राधे। अच्छा एक बात मन में आई कि हम रोज सबसे ऊपर उछलवे वाले को माला पहना में, लेकिन बेचारे कई छोटे छोटे कद के रह गए हैं, और विशेष रूप से हमारी माताएं सबसे छोटे माताएं बहनें तो करी हमारा तो नंबर ही नहीं आवेगा। सुनो तो कल दो लोगों को पहनाएंगे, एक पहली माला तो लंबे वाले को ही मिलेगी, दूसरी छोटे कद और माताओं में से किसी एक को मिलेगी। हैं? जय राधे राधे, जय राधे राधे, विश्वभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल गिरधर लाल प्यारे की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, जय जय श्री। अब श्री गिरधर लाल जी की आरती होगी, हम ही व्यास मंच से उतर के आरती करेंगे। आप सब लोग आरती का दर्शन करो। आरती के पश्चात सब लोग यहीं नेत्रों में ही भर के ठाकुर जी को प्रणाम कर लो और फिर यहाँ से प्रस्थान करना। लाल जी की आरती, आरती के उपरांत फिर आगे का क्रम होगा। सब लोगों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण की, श्री गिरधर लाल की जय।